आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, समझा ना? क्या पढ़ेंगे आज? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। पिछले लेक्चर में क्या देखे हम लोग? तो पिछले में हम लोगों ने देखा था क्या? ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। इन तीनों में क्या देखे थे हम लोगों ने? देखा था रिलेशन, देखे थे ना? फॉर्मूला आया था V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, आया था ना? ये कौन से कंडीशन के लिए आया था? तो ये आया था डिस्चार्जिंग कंडीशन के लिए। अगर आई जीरो था उस केस में क्या आया था वैल्यू? तो उस केस में V इक्वल टू ई आया था, सेम आया था। अगर ये चार्जिंग कंडीशन में था तो हमारा फॉर्मूला आया था V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर आया। यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस था वो ग्रेटर था किससे? ईएमएफ से था, क्योंकि यहाँ प्लस आई आर आया है, यहाँ माइनस आई आर, मतलब डिस्चार्जिंग कंडीशन में टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है? ईएमएफ से कम होता है। तो ये इस चीज के बारे में हम लोग क्या कल प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए, ठीक है ना? आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। जिस तरह से हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यहां हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। मतलब क्या है? सीधी सी बात है कि अगर हम मान लीजिए हमारे पास एक 2 वोल्ट का ईएमएफ का सेल है, ठीक है ना? और ये सेल से हमें चाहिए क्या? 6 वोल्ट चाहिए, 10 वोल्ट चाहिए, 12 वोल्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे? तो हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंट सेल को एक साइड कंबाइन करते हैं और इसी कंबाइनिंग को बोले कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। पर ये कॉम्बिनेशन जिस तरह से रेजिस्टेंस पढ़े थे हम लोग कैपेसिटर, उसमें सीरीज था और पैरेलल था। तो इसमें भी कॉम्बिनेशन क्या होता है? सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब थर्ड लास्ट वन क्या है? मिक्स कॉम्बिनेशन, मतलब जहां से सीरीज पहले कुछ भी हो, तो वो तो हम लोग सीखेंगे आगे जाके। मेन जो बेसिक क्या है हमारा वो है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस में हमने पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन, तो उसमें हमने क्या देखा था? तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या था? तो कैरेक्टरिस्टिक ये था वहां पर कि सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस, सॉरी टोटल ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब V इक्वल टू क्या था? V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट डॉट डॉट, है ना? ये था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का, ठीक है ना? और क्या देखे थे? तो सभी में I सेम करंट फ्लो कर रहा था। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आया था हमारे लिए? तो इक्विवेलेंट आया था R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हम पैरेलल की बात करें हम, तो पैरेलल में क्या देखे थे हम लोग? तो पैरेलल में क्या देखे थे कि डिफरेंट ब्रांचिंग होने के चलते क्या होता था? करंट डिवाइड कर रहा था। तो उसका बेसिक मैथमेटिकल फार्मूला क्या था? तो बेसिक मैथमेटिकल फार्मूला था I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। जिस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन में बेसिक मैथमेटिकल फार्मूला क्या था? तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। सिमिलरली पैरेलल कॉम्बिनेशन में था I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था क्या? 1 अपॉन R1, यानी 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है ना? तो इस तरह से हम लोग पढ़ा था तीनों दोनों के बारे में, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यहाँ किसकी आ रही है कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो सेम यहाँ पर भी क्या होगा? एक होगा सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा क्या होगा हमारे पास? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर हम बात करें पहले, तो सबसे पहले स्टडी करेंगे किसके बारे में? सीरीज कॉम्बिनेशन का। क्या बात करेंगे हम लोग? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज में क्या होता है? कोई ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए। तो ध्यान देना क्या किए हम? एक लिए ईएमएफ लिए, हम बैटरी लिए, सेल लिए, हम लिए ना। अब इस सेल को क्या किए? तो ध्यान देना, अगर सेल है तो सेल के साथ और क्या आएगा? एक इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या आएगा? इंटरनल रेजिस्टेंस। सिमिलरली एक सेल और लिए हम, क्या होगा साथ में? इंटरनल रेजिस्टेंस। सिमिलरली एक सेल और लिए हम, क्या होगा हमारा? इंटरनल रेजिस्टेंस। आज समझ में आ रहा है? तो अगर गौर करें तो मान लीजिए इसकी ईएमएफ हमारे पास E है, इसकी ईएमएफ हमारे पास E2 है और इसका ईएमएफ क्या है? E3। इसका रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस लिखते हैं हम लोग स्मॉल r से, तो ये R1 है और ये R2 है एंड ये R3 है। तो क्या ये सीरीज आपस में सारा ईएमएफ आपस में कंबाइन हो गया ना? तो अब ध्यान देना कि अगर इससे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं? करंट फ्लो करवाते हैं। क्या करते हैं? करंट फ्लो करते हैं। तो मान लो इस डायरेक्शन से करंट फ्लो किया, इस डायरेक्शन में, तो देखो तो आई यहां से फ्लो करेगा, आई यहां से फ्लो करेगा, आई यहां से फ्लो करेगा, ये तीनों से आई फ्लो करेगा। तो जब आई वैल्यू फ्लो करेगा, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन कैसा है?
सीरीज कॉम्बिनेशन है। बात समझ में आ रही है देखकर? तो क्या कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन है। ध्यान देना, यहाँ पर ये प्लस है दूसरा माइनस है, ये प्लस है दूसरा माइनस है, ये प्लस है तो ये छोटे वाला माइनस है। ध्यान देना, अगर इस को हम फिजिकल देखें, फिजिकली डिफरेंस देखें तो देख रहे हैं क्या कि प्लस का किससे कंबाइन है? माइनस से। प्लस किससे कंबाइन है? माइनस। यानी इस तरह के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे हम लोग? सीरीज कॉम्बिनेशन, जहां कोई ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए। और अगर सेम करंट आई सभी को मिल रहा है तब भी क्या कहलाएगा? वो सीरीज कॉम्बिनेशन। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब है क्या कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अगर हम देखेंगे क्या इक्विवेलेंट आता है, तो अगर हम पता करें तो ई इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में वो होता है E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 डॉट 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 डॉट। मतलब अगर सीरीज में कोई भी कंबाइंड होगा डिफरेंट ईएमएफ तो उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा? E1 प्लस E2 प्लस E3। इसका हम लोग डेरिवेशन भी देखेंगे। अभी ऐसे ही ये फॉर्मूला देख लेते हैं कि रिजल्टेंट फॉर्मूला क्या आता है। तो इक्विवेलेंट कितना है हमारे पास? E1 E2 E3 एंड E4। यानी जितने भी बैटरी रहेंगे सभी को क्या करना? आपस में ज्वाइन कर देना है। तो क्या निकल जाएगा हमारा? इक्विवेलेंट ईएमएफ। ठीक है, अगर हमको आर इक्विवेलेंट निकालना है तो ध्यान देना ये सारे रेजिस्टेंस इसमें लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डॉट 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 डॉट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ईएमएफ के लिए ये है, और आर इक्विवेलेंट के लिए जानते ही है कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में होता है तो उसका रिजल्ट होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। और इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो गया? E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला बनता है ई इक्विवेलेंट के लिए। हम लोग इसका डेरिवेशन आगे पढ़ेंगे, अभी ऑलरेडी हम समझ लेते हैं कैसे कैसे फॉर्मूला ये चलता है। ठीक है, ध्यान देना ये E1 प्लस E2 E3। अब यहाँ जो हम ऐड कर रहे हैं क्या हमेशा ईएमएफ ऐड ही होता है? तो ये डिपेंड करता है कॉम्बिनेशन पर। क्या डिपेंड करता है? कॉम्बिनेशन पर, कि कॉम्बिनेशन किस ढंग का है। यानी कि सीरीज में ध्यान देना, ये गौर करना, अगर इस बैटरी की बात करें तो बैटरी की पोलरिटी होती है प्लस या फिर माइनस, होता है ना, प्लस या माइनस। तो अगर गौर करना यहाँ पर तो देखना सभी का देखो गौर करो, माइनस इधर है प्लस इधर है, माइनस इधर है प्लस इधर है, माइनस इधर है प्लस इधर है ना। इसी में से क्या हुआ कि एक सेल को हम इरेज करके कर दिए ऐसे, क्या कर दिए हम? ऐसे कर दिए। अब ध्यान देना, तो क्या सभी कॉम्बिनेशन इधर का है? तो देखना इधर माइनस इधर प्लस, लेकिन इसमें क्या हो गया? इधर प्लस हो गया और इधर माइनस हो गया। क्या पोलरिटी रिवर्स करेगा? इसका सेम है माइनस प्लस, तो जिसका पोलरिटी रिवर्स कर जाएगा उसके लिए वैल्यू क्या लगाते हैं हम? -E2 लिख देंगे। यानी यहां पर ये फॉर्मूला अब बन के क्या हो जाएगा? तो अब जो E2 लिखा हुआ है ये U2 हो जाएगा -E2, और माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। यानी ये फॉर्मूला अब बन गया हमारे पास कितना? -E2। तो ये पढ़ाने के पीछे मेरा फॉर्मूला के पहले यह था कि माइंड में कॉन्सेप्ट बन जाना चाहिए, क्योंकि हमारा न्यूमेरिकल जो है वो इसी फॉर्मूले बनेगा। तो ध्यान देना है इसमें कि अगर सारा का सारा ईएमएफ, सारा का सारा सेल अगर सेम पोलरिटी में जुटा हुआ है, यानी सेम ऑर्डर में जुटा हुआ है, तो सभी के लिए प्लस। एक का भी ऑर्डर अगर रिवर्स कर गया तो उसके लिए वैल्यू क्या लगाना है? हमें माइनस लगा देना। अब रजिस्टेंस में तो प्लस माइनस होता नहीं है, इसलिए रेजिस्टेंस के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। वो चाहे इधर से लगा हुआ रहे चाहे इधर से लगा हुआ रहे, हर केस में प्लस 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 ही होगा। पर बैटरी यानी ईएमएफ के केस में क्या होता है? हमें देखना है कि पोलरिटी उसी डायरेक्शन में है या कोई डायरेक्शन में है। जैसे ही पोलरिटी और दूसरे से रिवर्स हो जाएगा उसके लिए वैल्यू क्या दे देंगे हम लोग? माइनस देंगे। बात समझ में आ रही है? किसी को भी प्लस और किसी को माइनस लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं है। जरूरी नहीं है कि इसके लिए प्लस लिखे हैं तो इसके लिए माइनस, हम इसके लिए प्लस लिख सकते हैं और इसके लिए माइनस लिख सकते हैं। मतलब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है किसको प्लस ले रहे हो किसको माइनस ले रहे हो। ध्यान देना है सिर्फ कि एक ऑर्डर में जितने ले रहे हो सबको प्लस लो, और दूसरे वालों को क्या लेना है? जो अपोजिट ऑर्डर में उसके लिए माइनस यूज करना है। बात समझ में आ रही है? ये तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, ईएमएफ के लिए। इतना बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? चलो देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास? ईएमएफ एक है E1, दूसरा E2, E3, E4, E5 एंड E6 दिया हुआ है ना। तो ध्यान देना है, अगर कभी भी सेल दिया हो रहा है, मल्टीपल सेल दिया हो रहा है,
तो सबसे पहले चेक करना है कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है। अगर सीरीज में है तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 E5 जो भी दिया हुआ है सबको ऐड कर देंगे हम लोग। अब चेक करना है किसकी पोलरिटी इस सेम ऑर्डर में नहीं है। जिसका सेम ऑर्डर में नहीं होगा उसके लिए क्या कर देंगे हम लोग, माइनस यूज करेंगे। ध्यान देना, इसके लिए क्या किया, E1 के लिए प्लस यूज कर दिया। इसी सेम ऑर्डर में देखो ये भी उठा हुआ है प्लस माइनस, तो E2 दे दिए, पर इसका ऑर्डर क्या रिवर्स कर गया, ये माइनस इधर हो गया प्लस इधर चला गया, तो क्या कर दिए माइनस इधर दे दिए। अगर E4 की बात करें तो इधर प्लस इधर माइनस है, तो क्या हो जाएगा हमारे लिए प्लस में कर दिए हम लोग। ये जस्ट रिवर्स कर गया तो माइनस E5, ये भी रिवर्स है तो माइनस E6। तो इस तरह से हमारा क्या निकल गया, ई इक्विवेलेंट निकल गया। यानी इस तरह से हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालते हैं। अगर हमको आर इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या प्लस माइनस गौर करने की जरूरत है, तो नहीं जरूरत है, क्योंकि रेजिस्टेंस में कोई प्लस माइनस नहीं होता है। इसलिए R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, यही हो गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यानी कौन सा रेजिस्टेंस है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस। बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत? चलो हम लोग क्या करते हैं, डिराइव करते हैं ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना। तो चलो गौर करो, एक कंडीशन हमारे पास दिया हुआ है जिसमें ईएमएफ E1 लगा हुआ है, ईएमएफ E2 लगा हुआ है, लगा हुआ है ना। इस दोनों ईएमएफ को देख लो तो कॉम्बिनेशन सीरीज में या पैरेलल में है, सीरीज में है ना। ये कॉम्बिनेशन अगर सीरीज में है तो हम मान लेते हैं इस पॉइंट की पोटेंशियल VA है, इन और इसकी पोटेंशियल VB है, और यहाँ पर इसे क्या है VC है। ये तीनों, ये दोनों से ईएमएफ को हम एक साथ जोड़ दिए तो क्या निकल गया हमारा, इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल रहा है। अच्छा ना, सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या था वहां पे, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या था, तो हमने बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन में कि पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल। इसका मतलब टोटल पोटेंशियल V जो है वो किसके बराबर होना चाहिए यहाँ पर, तो क्या V1 प्लस V2 के बराबर होना चाहिए, होना चाहिए ना। यानी यहां पर जो हमारा V जो आएगा वो आएगा V1 प्लस V2 के बराबर। क्यों, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, और हम पढ़ चुके हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या, हाँ V क्या है हमारा टोटल ईएमएफ, मतलब जब दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिए तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। इनिशियली में यहाँ पे V1 था और यहाँ पे क्या था, V2 था। तो अब हमें ये प्रूफ करना है यहाँ पर कि जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, हम लोग पढ़ चुके डेफिनेशन में कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल पोटेंशियल होता है वो इक्विवेलेंट पोटेंशियल के बराबर होता है, यानी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 होता है। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है यहाँ पर कि V1 और V2 का वैल्यू क्या। तो अब बताओ, तो अगर हमको V1 निकालना है, E1 दिया हुआ है और R दिया हुआ है, तो बताओ V E एंड R में क्या रिलेशन होता है। तो कल ही हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं कि V इज इक्वल टू होता है E माइनस आई आर, होता था ना, V इक्वल टू E माइनस आई आर। ये कौन से कंडीशन में, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रहा हो, यानी यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू यूज किया जा रहा है। तो अगर यूज इसका हो रहा है इसका मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम यूज करेंगे V इक्वल टू E माइनस आई आर, ठीक है। अब मान लो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में तो इसमें से क्या हुआ कि I करंट जा रहा है, कितना करंट जा रहा है, I जा रहा है। क्या सभी को आई करंट मिलेगा, मिलेगा ना। तो चलो हम सबसे पहले V1 को कैलकुलेट करते हैं। V1 को बताओ, अगर V की जगह पे हम लिखेंगे V1, बताओ E के लिए क्या लिखना पड़ेगा, E1 माइनस, तो माइनस बता दो कि इसको भी क्या कितना करंट मिल रहा है, I करंट मिल रहा है, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R निकल गया। चलो दूसरा पे कहां पे है, V2 कहां पे है, यहां पे है। चलो V2 निकालते हैं। V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, तो E2 माइनस, क्या इसको भी I करंट ही मिल रहा है, तो I करंट ही मिल रहा है, I R1 है, क्या हो जाएगा हमारा R2 हो जाएगा। क्या V1 निकल गया और V2 निकल गया। अब अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो टोटल V किसके बराबर हो जाएगा, क्या V1 प्लस V2 के बराबर हो जाएगा। बताओ क्या टोटल V हम अगर निकालने जाएंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, V1 प्लस V2। बताओ V1 कितना है हमारे लिए, क्या E1 माइनस IR1 है। V2 क्या है मेरे लिए, तो प्लस है तो प्लस लिख दिए हैं, और V2 है मेरे लिए E2 माइनस IR2 हो गया।
अब क्या करेंगे, हम सबको एक साथ कंबाइन कर लेंगे। बताओ v इक्वल टू क्या E1 और प्लस E2 एक जगह कर देंगे हम, माइनस IR1 और माइनस IR2। देखो तो अब v इज इक्वल टू क्या E1 प्लस E2 लिख सकते हैं। माइनस को कॉमन ले ले हम, माइनस को, और फिर आई दोनों में सेम है तो आई कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या ये R1 प्लस R2 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है यहां तक, किसी को कोई दिक्कत? अब बताओ ये जो फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, ये जो फाइनल फॉर्मूला के लिए अगर हम अप्लाई करें इस फाइनल फॉर्मूले के लिए, तो बताओ तो यहाँ पे v इज इक्वल टू, इसके लिए भी इक्विवेलेंट कितना है, E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। क्या कोई दिक्कत है यहां तक? हम क्या किए, जो मेरा लास्ट जो v का फॉर्मूला यहां से बन के आया, इसको इस फॉर्मूले से कंपेयर किए तो v इज इक्वल टू यहां पे आता है E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। बताओ तो इन दोनों इक्वेशन फर्स्ट को देखो और इक्वेशन सेकंड को देख के बताओ तो क्या दोनों इक्वेशन सिमिलर है यहाँ पर? तो यहाँ भी v है, यहाँ भी v है, यहाँ EMF है, यहाँ भी EMF है, यहाँ I है, यहाँ I है, यहाँ R है, यहाँ R है। तो अगर ये सिमिलर है, इसका मतलब ये हुआ कि इक्विवेलेंट के जगह पे क्या आया मेरे पास, E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट के जगह पे क्या आया मेरे पास, R1 प्लस R2। इसका मतलब यहां से हमें समझ में आता है, यहां से हमें ये आता है कि E इक्विवेलेंट है हमारे पास E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट क्या है हमारे पास, R1 प्लस R2। यही फॉर्मूला का डेरिवेशन है हमारा। बात समझ में आ रही है? तो करना कुछ भी नहीं है, हम क्या करेंगे, पहले एक फॉर्मेशन ड्रॉ कर लेंगे। दोनों देख रहे हैं सीरीज में है, आई करंट फ्लो करेगा तो आई इससे ही पास करेगा, इससे ही पास करेगा। अब जैसे ही रेजिस्टेंस से कोई चीज पास करता है तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप एक का V1 है, दूसरे का क्या है, V2 है, और दोनों मिला के इक्विवेलेंट कितना हो गया हमारे पास, V हो गया ना। अब चलो अगर हम कल चाहें सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़ चुके हैं हम लोग कि पोटेंशियल का दोनों का जो सम होगा वो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बराबर होगा। यानी V इक्वल टू V1 प्लस V2, यानी अगर V1 प्लस V2 को ऐड कर दे तो हमको V मिल जाएगा। अब V1 कैसे निकाले और V2 कैसे निकाले, तो अगर हम V1 की बात करें तो V1 के लिए हमारे पास देखो यहाँ पर V1 निकालने के देखें तो यहाँ V1 है, E1 है और R1 है, तो V और E R रिलेशन कौन देता है, तो वो देता है V इक्वल टू E माइनस आई आर। तो यहाँ से पता चला कि V निकालना है, अगर V की जगह पे V1 पुट करेंगे तो E की जगह पे क्या हो जाएगा, E1 माइनस इसको I करंट मिल रहा है तो I, और रेजिस्टेंस R1 तो R1, तो V1 निकल गया हमारा। अब अगर हम V2 निकालने जाए तो V2 के लिए EMF कितना है, E2 है, माइनस इसको भी सीरीज में है तो इसको भी I करंट भी मिलेगा, और रेजिस्टेंस क्या है, R2 है। तो मिल गया V1 V2 मिल गया। अब V1 V2 मिल चुका है तो हम क्या किए, इन दोनों का यूज करके दोनों को ऐड कर दिए। तो जब ऐड किए तो E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2, E1 E2 को इधर किए तो मेरे पास आ गया V इज इक्वल टू E1 प्लस E2 एंड माइनस IR1 प्लस R। अब अगर इसको हम लिखे फॉर्मूला V इक्वल टू, इसके लिए अगर हम लिखे तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन क्या है, सिमिलर है, और सिमिलर है तो E इक्विवेलेंट की जगह पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट जगह पे क्या लिखा हुआ है प्लस R2। इसका मतलब E इक्विवेलेंट कितना हो गया, E1 प्लस E2, R जो है R। क्या यही फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग शुरू में भी, पहले स्टार्टिंग में, कि जब भी E इक्विवेलेंट निकालना है सीरीज में तो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 होता है। अभी वही तो मेरे पास आया है कि नहीं है। तो इसका तरह से क्या हुआ कि हम जो फॉर्मूला बनाए थे E इक्विवेलेंट, तो उसका इस ढंग से हम डेरिवेशन कर सकते हैं। बाकी डेरिवेशन नोट्स में दिया हुआ है, उसको हम उसी ढंग से समझ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये रहा हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का